हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 18 अगस्त 2021 और 18 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है, जो आप हमारी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप को देख सकते हैं। वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन और पूछा है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी नियम 2021 को पारित किया? तो देखिए, जैसे क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी नियम मीन्स बिजली से संबंधित ये नियम है। तो इस नियम को बिजली से संबंधित तो पास किया वो किसने किया? विद्युत मंत्रालय ने। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय ने या ऊर्जा मंत्रालय ने हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर मसौदा नियमों को परिचालित किया है। मंत्रालय ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, यह इस ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी में इसको परिचालित किया गया है। ये नियम अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा की खरीद और खपत के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। मसौदा नियम अक्षय खरीद दायित्व, हरित ऊर्जा खुली पहुंच, नोडल एजेंसियां, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान करने की प्रक्रिया, बैंकिंग और क्रॉस सब्सिडी अधिभार के लिए विस्तार प्रदान करेगा। ये जो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस है, इसके लिए सभी आवेदनों को अधिकतम 15 दिनों के भीतर स्वीकृत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो वो हैं आपके मलेशिया के प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए, मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन। इन्होंने और उनके मंत्रिमंडल ने केवल 17 महीने सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। उनकी सरकार पर कोविड-19 महामारी के लिए मलेशिया की प्रतिक्रिया को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया गया है। मलेशिया में संक्रमण बढ़ रहा है। मुहिद्दीन एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे क्योंकि कोविड-19 संकट के दौरान ये जो कोविड-19 चल रहा है, इस समय जो चुनाव कराना है वो उचित नहीं है, इसीलिए वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहेंगे। लेकिन जो उनका मुख्य पद होता है उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तो आइए मलेशिया के बारे में जानते हैं। ये आपका मलेशिया, जिसकी राजधानी क्या है आपकी? कुआला लुम्पुर। और वहाँ की जो मुद्रा है आपकी वो है आपकी रिंगगिट। वहाँ के मोनार्क अब्दुल्ला अल हज। ये क्या है आपका मलेशिया का फ्लैग। ये कौन है वहाँ के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया? कौन है आपके? मुहिद्दीन यासीन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई मीन्स ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी किसने दिखाई? ये हरी झंडी दिखाई है वीरेंद्र कुमार ने। ऑप्शन सी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 16 अगस्त को ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई। यह भारत भर में विकलांग लोगों द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर में एक अभियान है। विकलांग लोगों की टीम को टीम किलों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, जो पूर्व विशेष बल के दिग्गज की एक विशिष्ट टीम है। टीम मनाली होते हुए लेह जाएगी और सियाचिन ग्लेशियर के विश्व रिकॉर्ड अभियान की तैयारी करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में स्थित मेरापी पर्वत में विस्फोट हुआ? तो ये जो पर्वत है वो आपका इंडोनेशिया में है। ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। कौन सा पर्वत? मेरापी पर्वत, जिसमें क्या हुआ? अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। कब हुआ? 16 अगस्त को। जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी
योग्यकार्ता के करीब स्थित मेरापी हाल के महीने में विशेष रूप से सक्रिय रहा है और अधिकारियों ने 2020 के अंत में इसके खतरे के स्तर को बढ़ा दिया है। माउंट मेरापी में 2010 में हुए आखिरी विस्फोट में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 1930 के बाद से यह इसका सबसे शक्तिशाली विस्फोट था। अब ये जो विस्फोट हुआ वो इंडोनेशिया के मेरापी पर्वत में हुआ। तो इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। ये आपका इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी है जकार्ता। वहाँ की जो मुद्रा है वो है इंडोनेशियन रुपया। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। वहाँ के जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वो हैं आपके मारूफ अमीन। और ये क्या है इंडोनेशिया का, ये है आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन डी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकरण राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा, जो कि नई दिल्ली में है, उसके में हुआ। नेशनल जीन बैंक की स्थापना 1996 में पादप आनुवंशिक संसाधनों के बीजों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए की गई थी। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज दिल्ली मुख्यालय और देश के 10 क्षेत्रीय स्टेशनों के माध्यम से इन सीटू और एक्स सीटू जर्मप्लाज्म संरक्षण की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को मनाया गया। ऑप्शन बी। 1945 में इसी दिन इंडोनेशिया को नीदरलैंड से स्वतंत्र घोषित किया गया था। इस दिन को हरी केमेरदेकान के रूप में भी जाना जाता है। बोलचाल की भाषा में इसे तुजु बेलसन के रूप में जाना जाता है। राजनीति और क्रांतिकारी दोनों सेनानियों के संयोजन का उपयोग करते हुए इंडोनेशिया को दिसंबर 1949 में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में रालामंडल अभ्यारण्य के आरक्षित क्षेत्र में नाइट सफारी की सुविधा शुरू की है? तो यह जो है किस शहर में शुरू की है? यह हुई आपके इंदौर शहर में। और इंदौर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है। तो मध्य प्रदेश वन विभाग ने इंदौर में राला मंडल अभ्यारण्य के आरक्षित क्षेत्र में नाइट सफारी की सुविधा शुरू की। राला मंडल अभ्यारण्य तेंदुए, लोमड़ी, लक्कड़बग्गा, नीलबैल, काले हिरन, चीता, नीलबैल, काकड़, मोर, पामस्वेट, शाही खरगोश आदि का घर है। 1989 में स्थापित यह अभ्यारण्य 234.5 हेक्टेयर में फैला है। 234 हेक्टेयर में सागौन, साजा, चंदन, नीलगिरी, बाबुल, बांस आदि लोकप्रिय उपलब्ध वनस्पतियां यहाँ पर हैं। अब यह सुविधा शुरू की मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में एक प्रदर्शनी सह बिक्री मंच NCUI हाट का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन किस शहर में किया गया? दिल्ली में। ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के परिसर में 16 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया। यह कम जानी जाने वाली सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए है। हाट हमारे देश के सभी हिस्सों में अपनी पहुंच बढ़ाकर सहकार से समृद्धि के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करेगा। अब जो दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ, दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कितने संगठनों को ड्रोन का उपयोग करने के सशर्त अनुमति दी? तो यह संगठन कितने आपके? ऑप्शन ए 10 संगठनों को मंजूरी दी है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने।
और वे 10 संगठन कौन हैं? वे हैं आपके कर्नाटक सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो कि मुंबई में, गंगटोक स्मार्ट सिटी विकास परियोजना। पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में भारतीय इस्पात प्राधिकरण का संयंत्र मीन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संयंत्र है, उसको मिली है। हैदराबाद की एशिया प्रशांत उड़ान प्रशिक्षण एकेडमी, गुजरात की बिलूरे एविएशन, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बायर क्रॉप साइंस और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। ये आपकी कुल 10 संगठन हैं जिनको किसकी मंजूरी मिली है? ड्रोन का उपयोग करने की मंजूरी मिली है। और ये जो अनुमति है वो अनुमोदन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक वैध है। कर्नाटक बेंगलुरु में शहरी संपत्ति के स्वामित्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ड्रोन आधारित हवाई सर्वेक्षण का उपयोग करेगा। महिंद्रा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ड्रोन आधारित कृषि परीक्षण, धान पर सटीक छिड़काव, गर्म मिर्च की फसल का संचालन करेगा। बायर क्रॉप साइंस ड्रोन आधारित कृषि अनुसंधान गतिविधियों और कृषि छिड़काव का संचालन करेगा। सेल अपने बर्नपुर संयंत्र की परिनिधि निगरानी करेगा। तो ये कुछ इनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन संगठन क्या क्या कार्य इसमें करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर खादी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन हुआ हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी। एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर खादी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल का उद्घाटन किया। आज़ादी के 75 वर्ष के पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर के 75 रेलवे स्टेशन पर खादी इंडिया स्टॉल लगाए गए, क्योंकि इस वर्ष जो है हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं और ये हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस था। तो जो भी अधिकतर कार्य हो रहे हैं इससे रिलेटेड वो आपके सब 75 की काउंटिंग में ही हो रहे हैं। जैसे कि अभी 75 वर्ष पूरे हुए तो देश भर में 75 रेलवे स्टेशन पर खादी इंडिया स्टॉल लगाए गए। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ बन सकता है कि कितने रेलवे स्टेशन पर खादी इंडिया स्टॉल लगाए गए। तो आप ये याद रखना कि जो भी हमारा ये साल चल रहा है 75वां स्वतंत्रता दिवस, तो सभी क्वेश्चन लगभग 75 से ही रिलेटेड होंगे। खादी और ग्राम उद्योग आयोग खादी और ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में अफगानों विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के लिए पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन सी। तालिबान द्वारा देश पर नियंत्रण पाने के बाद यूनाइटेड किंगडम ने अफगानों विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय लिया। नई योजना यूनाइटेड किंगडम की शरण प्रणाली से अलग होगी। यह उस कार्यक्रम के समान हो सकती है जो उस वक्त की गई थी जब सीरियाई लोगों को शरणार्थी शिविरों से ब्रिटेन लाया गया था। अफगानिस्तान को आतंकवादी खतरों का स्रोत बनने से कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा करने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने 7 देशों के समूह के नेताओं की एक आभासी बैठक की मेज़बानी करने की भी योजना बनाई। अब यूनाइटेड किंगडम ने यह निर्णय लिया, तो ये यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। ये आपका यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी लंदन, वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, वहाँ की मोनार्ची आपकी एलिजाबेथ सेकंड, वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, और ये क्या आपका यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ चीनी वैक्सीन सिनोफार्म और इंसेप्टा फार्मा ने समझौता किया? यह समझौता हुआ बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने 16 अगस्त को ढाका में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह देश में सिनोफा फार्म कोविड-19 वैक्सीन के सह उत्पादन के लिए है। बॉटलिंग, लेबलिंग और फिनिशिंग बांग्लादेश में की जाएगी, जिससे वैक्सीन की अपेक्षाकृत सस्ती होने की संभावना है। अब ये समझौता बांग्लादेश के साथ हुआ, तो बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका, वहाँ की मुद्रा टका, ये बांग्लादेश का क्या फ्लैग, वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में एक नया टैक्सी ट्रैक N5 चालू किया गया? तो ये कहाँ किया गया चालू? आपका विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन ए सही होता है इसका। संसद सदस्य MBB सत्यनारायण द्वारा विशाखापट्टनम में एक नया टैक्सी ट्रैक N5 चालू किया गया।
यह रनवे तक अतिरिक्त पहुंच प्रदान करेगा और विशेष रूप से व्यक्त समय के दौरान अधिक संख्या में वाणिज्यिक विमानों को संभालने में सक्षम करेगा। N5 टैक्सीवे 10 उड़ानों से प्रति घंटे 13 उड़ानों तक संचालन क्षमता को बढ़ाएगी। इसके अलावा टैक्सी ट्रैक अतिरिक्त 6 पार्किंग स्टैंड की सुविधा प्रदान करेगा। अब ये जो आपका विशाखापट्टनम में इसको चालू किया गया, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में, तो इसके बारे में जानते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती, वहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुडुचेरी ने किस तारीख को अपना DGU ट्रांसफ़र डे मनाया? तो पुडुचेरी ने यह डे मनाया आपका 16 अगस्त को। ऑप्शन बी 16 अगस्त। पुडुचेरी के एक सुदूर गांव किजूर में बने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जहां 1962 में इस दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। DGU ट्रांसफ़र डे वह दिन है जब इसे वास्तव में अपनी स्वतंत्रता मिली थी, यानी कि अगर हम कह सकते हैं तो इसको पुडुचेरी का स्वतंत्रता दिवस भी कह सकते हैं। 1947 के बाद भी तत्कालीन पौंडीचेरी फ्रांस के नियंत्रण में था, जबकि भारत के अन्य हिस्से स्वतंत्र हो गए थे। अब पुडुचेरी में यह दिवस मनाया गया, तो पुडुचेरी के बारे में जानते हैं। ये आपका पुडुचेरी जिसकी राजधानी पौंडीचेरी, कुल जिलों की संख्या 4 और जो वहाँ के उपराज्यपाल है वह तमिलिसाई सुंदर राजन, जो कि तेलंगाना की भी राज्यपाल हैं, और वहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री N रंगास्वामी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक अफगानिस्तान सेल की स्थापना की है? तो ये सेल की स्थापना की है विदेश मंत्रालय ने। ऑप्शन सी। तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के मद्देनज़र विदेश मंत्रालय ने एक अफगानिस्तान सेल की स्थापना की। यह उस देश में रहने वाले लोगों के लिए प्रत्यावर्तन और संबंधित मामलों के समन्वय के लिए स्थापित किया गया है। सेल तक पहुंचने के लिए संपूर्ण विवरण निर्णय है। जो वहां का फ़ोन नंबर दिया गया वह दिया 919717585379 और जो मेल ID दी है वो दी है meahelpdeskindia@gmail.com। ये मेल ID दी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिले और 18 नई तहसीलों की घोषणा की? तो 4 नए जिले और 18 नई तहसील की घोषणा की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। इन्होंने यह घोषणा की है। नए जिले जो होंगे वो होंगे मोहला मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेंद्रगढ़। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं और 4 नए जिलों की घोषणा के बाद ये 32 हो जाएंगे। बघेल ने कहा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय और नगर निगम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक पार्क विकसित किया जाएगा, जिसे मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। मिनी माता 1952 में चुनी गई छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी और उन्होंने अपना जीवन महिला सशक्तिकरण और समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया था। अब आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो आइए छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। कुल जिलों की संख्या अभी तक 28 बताई थी, लेकिन अब 4 बढ़ के कितनी हो जाएगी बाद में? 32 हो जाएगी। लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया? यह किया विश्व बैंक ने। ऑप्शन सी विश्व बैंक। विश्व बैंक ने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा के विचारों का अधिक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब सुनिश्चित करने के मदद करने के लिए साइबर सुरक्षा विकास एजेंडा को बेहतर ढंग से परिभाषित और व्यवस्थित रूप से लागू करना है। इसे विश्व बैंक की व्यापक डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला के तहत एक संबंधित ट्रस्ट फंड के रूप में विकसित किया गया है। ट्रस्ट फंड का शुभारंभ एस्टोनिया, जर्मनी, जापान और नीदरलैंड के दाताओं के योगदान से संभव हुआ है। दुनिया भर में साइबर हमले अधिक जटिल और परिष्कृत होते जा रहे हैं। तो ये था आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। पहला आज का जो क्वेश्चन है आपका वो है कि हाल ही में किस राज्य के रेलवे स्टेशन में पहला स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया? तो वह किस राज्य में किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक
हाउ इंडिया इवेंट्स पुलवामा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखी गई मनन भट्ट के द्वारा। ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।